आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज चक्र से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग वो सब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है किसी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितनी धनराशि, मतलब धनराशि हम लोग को पूछा गया है। धनराशि मतलब क्या, मूलधन निकालना है। ठीक है, और इतना रुपया हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा कि कितना भी रुपया हो जाए तो वो हम लोग का क्या रहता है, अमाउंट रहता है। या फिर ये बोला जाए हो जाए या फिर बढ़कर हो जाए, दो वर्ड बोलेगा। या तो फिर बोलेगा हो जाए या फिर बढ़कर हो जाएगा। तो दोनों का मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। तो ये क्या दिया गया, अमाउंट मतलब मिश्र धन है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम लोग निकालेंगे कितनी धनराशि। तो धनराशि को एक्स मानेंगे और 4% वार्षिक है मतलब 104 हो जाएगा। ठीक है, 100 इसमें ऐड करेंगे तो 104/100। 3 वर्ष बोला गया, इसी को 3 बार रिपीट करेंगे, मतलब एक बार तो हो गया और 2 बार लिखेंगे। तो ये 3 बार लिख दिए। और 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि 3 वर्ष बोला गया है। और इसमें इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। तो अमाउंट हम लोग को दिया गया है इतना 17,576। तो यहाँ पे लिखेंगे 17,576। ठीक है, और एक बात याद रखना है, यहाँ पे मूलधन लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। मतलब इधर मिश्र धन और इधर मूलधन। तो मूलधन तो हम लोग का दिया नहीं गया है कितनी धनराशि, इसीलिए एक्स लिखे और यही हम लोग को निकालना है। तो सॉल्व करेंगे इसका, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17,576 जो है। और ये सब जो है इधर इक्वल टू के इस पार में है तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये सब। और ये सब डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तब एक्स इज इक्वल टू हम लोग का 15,625 आएगा। ठीक है, 15,625 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अमाउंट ही मतलब धनराशि पूछा गया था, धनराशि एक्स था तो एक्स का वैल्यू इतना आया, यही हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि 1200 रुपया 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1300 इतना रुपया हो जाए। ठीक है, तो अभी भी क्या हो रहा है, हो जाता है, ये बोला गया है। ठीक है, हो जाए, हो जाता है या बढ़कर हो जाता है ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये मिश्रधन है। और ये क्या है, मूलधन है। इतना रुपया जो है 2 वर्ष में क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जा रहा है तो ये मूलधन है। और ये इतना हो जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये मिश्रधन है। और ये कब का है, 2 वर्ष में हो जा रहा है। तो 1600 रुपया पर उसी दर से, ठीक है, जितना यहाँ पे रेट है तो यहाँ पे रेट दिया नहीं गया, हम लोग को यहाँ का रेट निकालना पड़ेगा तब ना उसी का रेट को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, तो इतना रुपया उसी दर पर 3 वर्ष में हो जाएगा। तो पहले रेट निकाल लेते हैं इससे हम लोग। तो मूलधन दिया गया देखिए 1200 रुपया, तो मूलधन क्या है 1200। और ये हो जा रहा है कितना, 1323। तो हो जाता है इसका मतलब क्या, अमाउंट है। और ये कितना, 1323। और ये हो कब जा रहा है, 2 वर्ष में। टाइम कब का है, 2 वर्ष का है। टाइम 2 वर्ष दिया गया है। तो देखिए 2 वर्ष जब दिया हुआ रहे और तब मूलधन और अमाउंट हम लोग का पता रहे तब हम लोग रेट इजीली निकाल सकते हैं। जब 2 वर्ष बोला जाए तो रूट चढ़ा देंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। तो देखिए अब ये रूट से निकलेगा नहीं तो क्या करेंगे, ये दोनों को काटेंगे। तो देखिए 3 का टेबल में ये 400 बार में और 3 का टेबल में ये 441 बार में। अब 400 को रूट से निकाल सकते हैं, 400 रूट से निकालेंगे तो 20 निकलेगा और 441 को निकालेंगे तो 21 निकलेगा। अब देखेंगे कितना बढ़ रहा है, 20 से 21 हो गया मतलब 1 रुपया बढ़ा। ठीक है, 20 रुपया उसके पास था, मूलधन मतलब क्या, 20 रुपया उसके पास था। अब 21 रुपया हो गया तो कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। तो 1 रुपया बढ़ा कितना से, 20 रुपया से। तो इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का टेबल से ये 5 बार में कट जाएगा। तो रेट हम लोग का देखिए 5% निकल गया। अब इस रेट को यहाँ पे पुट करके हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये जो रेट निकला बस यहाँ पुट करेंगे। देखिए 1600 रुपया है तो 1600 रुपया क्या है, मूलधन है। उसी दर पर तो रेट कितना होगा, 5%। क्योंकि इसके लिए अगर 5% था रेट तो इसके लिए कितना होगा 5%। उसी दर बोला गया मतलब उसमें जितना रेट था उतना ही रेट इसमें लगाना है। तो इसमें 5% था, हम लोग निकाल लिए तो इसका भी क्या लगेंगे 5%। तो 1600 रुपया पर 5% लगाएंगे रेट और 3 वर्ष में हो जाएगा मतलब 3 वर्ष का हम लोग को अमाउंट निकालना है। तो बहुत ईजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1600 लिखेंगे और 5% करके हम लोग को 3 बार, तो 2 तरीका है निकालने का, हम दोनों तरीका बताते हैं। तो 5% जो रेट निकला तो 100 में इसको ऐड करेंगे तो 105/100 और इसको 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, तो 3 वर्ष बोला गया है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा
ये जो वैल्यू है इतना आ जाएगा, ठीक है, 1852.20 इतना हम लोग का आएगा। और ये क्या आता है, मिश्र धन, इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मिश्र धन पूछा गया है, मिश्र धन, तो इतना मिश्र धन आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखिए दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, तो वो भी हम बताते हैं। तो देखिए इसका दूसरा तरीका, जैसे यहाँ पे 1600 रुपया उतना तक तो निकल गया, रेट तक तो हम लोग को उतना निकालना ही है। अब 1600 रुपया है और रेट हम लोग को पता है 5%, और 3 वर्ष में हो जाएगा, तो 5% करके इसको 3 बार कर देंगे, ठीक। तो देखिए 10% इसका कितना होगा, 10% इसका देखिए 160 रुपया हो जाएगा, तो 5% कितना होगा, 80 हो जाएगा। माइंड में डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, तो 1680 हो जाएगा। अब ये एक बार किया हम, 3 वर्ष है इसलिए 3 बार करेंगे, फिर से इसका 5% निकालेंगे, तो देखेंगे 10% क्या हो रहा है, 168। तो 5% निकालने के लिए बस 168 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, तो इसलिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आधा निकल जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 8, 1 0, जीरो नहीं होगा, 168 था ना 10%, तो इसका आधा 5%, 84 हो जाएगा। बस इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1764। अब फिर से इसका 5% निकालेंगे तो 10% कितना निकलेगा, 176.4, यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पॉइंट नहीं दे रहे हैं, हम समझाने के लिए कर रहे हैं सिर्फ। अब इसको आधा कर देंगे तो 5% हो जाएगा, तो इसको आधा करते हैं, तो देखिए 2 का टेबल से डिवाइड करने से आधा हो जाता है, तो 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा, फिर 2 8 जा 16, फिर 4 है तो 2 2 जा 4, बस एक के बाद पॉइंट दे देना है। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, तो 6 और 1 7 और 8 15 का 5 कैरी 1, तो 17 और 1 18। तो इतना इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का फास्ट निकलेगा, लेकिन उसी का फास्ट निकलेगा जो परसेंटेज, ये जो हम निकाले 5% करके 3 बार, तो ये 5% जो निकाले वो निकालना अगर माइंड में आएगा तो ही ये तरीका अच्छा है, या फिर इससे पहले जो हम बताएं जिसको ये परसेंट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए वो तरीका अच्छा है। तो इसीलिए हम दोनों तरीका बता दिए, तो हम लोग का आंसर इतना हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 4% वार्षिक दर, वार्षिक दर मतलब होता है 1 साल का दर, ठीक है, मतलब 1 साल का रेट दिया गया 4% की दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपये का मिश्रधन क्या होगा, ठीक है, मिश्रधन हम लोग को निकालना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, और कंडीशन देखिए क्या दिया गया है, जबकि ब्याज 6 माही जोड़ी जाती है। 6 माही मतलब क्या, रेट हम लोग को 6 महीना में जोड़ना है, मतलब इंटरेस्ट जो है 6 महीना में लेना है। 6 माही ब्याज का मतलब 6 महीना में इंटरेस्ट। तो देखिए ये जो रेट दिया गया हम लोग को वार्षिक दिया गया है, लेकिन पूछा कब का गया, 6 माही, तो इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा रेट को, ठीक है, रेट को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। रेट देखिए वार्षिक मतलब क्या, 12 महीना में इतना, तो 6 महीना में कितना हो जाएगा, तो 12 महीना में 4%, तो 6 महीना में 2% होगा। इसके लिए कोई माइंड लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। 2% क्या होगा, 6 माही। अब जिसको ये निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है वो लिख के निकालेगा। ये क्या 4% वार्षिक का मतलब क्या, 12 महीना, वार्षिक मतलब 12 महीना, तो 12 महीना मतलब माह, 12 महीना में कितना निकल रहा है, ये दिया गया 4%, ठीक है, 12 महीना में 4%, तो हम लोग को निकालना है 6 माही मतलब 6 महीना में, तो 4 बटा में ये 12 हो जाएगा और ये गुना में चल जाएगा, तो 6 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 बार में, तो 2% निकल के ही आएगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग माइंड में भी कर सकते थे। 12 महीना में अगर 4% तो 6 महीना में 2%। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा वो इस तरीके से करेगा। अब यहाँ पे दिया गया 1.5 वर्ष, टाइम दिया गया 1.5 वर्ष, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6 माही। तो देखिए 1.5 वर्ष मतलब कितना महीना हो रहा है, 1 साल में 12 महीना और आधा साल में 6 महीना, तो 12 महीना और 6 महीना में 18 महीना है, टोटल 18 महीना है। और इसको 6 माही करेंगे तो क्या करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 तिया 18, 3 गो होगा, ठीक है, 3 गो क्या हो जाएगा, 6 माही। अब इसको हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, इतना सोचने का जरूरत नहीं है। 1 साल में हम लोग को पता है 2 गो 6 महीना करके होता है, और आधा साल में 1 गो होगा 6 महीना, तो 2 गो और 1 गो 3 गो हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे। और यहाँ पे 60,000 दिया गया है, तो 60,000 क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है। अब इसका क्या बोला गया, कितना मिश्रधन होगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। ये जो 60,000 दिया गया है इसको लिखेंगे हम लोग, और 2% करके 3 बार निकालेंगे। इसका भी हम लोग 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों तरीका हम बताते हैं। एक ये तरीका है, इसको हम लोग लिखेंगे 2% मतलब क्या, रेट जो दिया गया है, देखिए हम लोग का रेट निकल के आ गया 2%, तो 2% मतलब 100 में 2 को ऐड करेंगे तो 102 हो जाएगा, बटे में 100, और कितना बार करना है, 3 बार। इसको 3 बार लिख देते हैं। अब इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 6367.2.48, इतना वैल्यू आएगा। और यही क्या आएगा, अमाउंट, मिश्रधन आ जाएगा हम लोग का।
तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे। देखिए 60,000 रुपया है और 2% करके हमको 3 बार निकालना है। रेट तो 2% है, देखिए यहाँ पे रेट 2% है और 3 बार करना है, इतना माइंड में रखना है। तो 2% इसका निकालना बहुत आसान है। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 गो के बाद पॉइंट, तो 2 गो के बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ पे होगा, मतलब 1% कितना निकलेगा, 600। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है ना, तो 1% कितना निकला, 600। तो 2% कितना होगा, 1200, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब फिर से इसका निकालेंगे 2%, 3 बार निकालना है हम लोग को, ठीक है। और 3 बार क्यों निकालेंगे कि यहाँ पे देखिए 3 वो है 6 माही, तो एक बार इतना निकला, फिर इसका 2% निकालेंगे, तो 1% निकालेंगे तो देख रहे हैं 612 हो रहा है। 2 के बाद पॉइंट देंगे तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो 1% 612, तो 2% क्या होगा, 1224 हो जाएगा। डायरेक्टली माइंड में निकलेगा ये सब। इसको ऐड कर देंगे हम लोग, 4 2 जब 4 2 4 हो जाएगा, 112 और 6 इतना हुआ। अब इसका निकालेंगे फिर से हम लोग 2%, तो 1% देखेंगे तो इतना हो जा रहा है 1%, तो 2% के लिए क्या करेंगे, 2 से बस गुना, या फिर डबल इसका, तो डबल करेंगे तो कितना होगा, देखिए 600 का डबल 1200 और 24 का डबल 48, तो 1248, फिर इधर पॉइंट है तो 1248 पॉइंट, फिर 24 का 48, तो क्या हो जाएगा 1248.48, डायरेक्टली निकल कर आ जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का वही वैल्यू आएगा 6367.2.48, और यही हम लोग को पूछा गया है, अमाउंट ही पूछा गया है, इसमें ब्याज नहीं पूछा गया। अगर पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको माइनस करना पड़ता, ठीक है। ये पी है, तो क्यों माइनस करना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ए माइनस पी इज इक्वल टू सी आई, ये इसको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 6,000 रुपये की धनराशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है, डिफरेंस पूछा गया, अंतर मतलब डिफरेंस, और अंतर पूछा गया कब का, 3 वर्ष का। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर, 3 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाता है। बस इसमें पुट कर देंगे, हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो इतना रुपया जो धनराशि है ये क्या है, मूलधन है, ठीक है, पी का वैल्यू दिया गया है, पी मतलब ही मूलधन होता है, प्रिंसिपल, इनटू रेट दिया गया, देखिए 8% दिया गया, ठीक है। तो 8% यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 इंटू 8, फिर इंटू में यहाँ पे अगर 8 लिखेंगे, आर का वैल्यू तो 8 है, तो 300 प्लस आर मतलब 300 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 308 इज इक्वल टू डिफरेंस। तो डिफरेंस हम लोग को निकालना ही है, और ये जो 100 का क्यूब है ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 100 को। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोग का आएगा 118.272, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना इज इक्वल टू क्या, इधर डिफरेंस लिखा हुआ है, तो डिफरेंस मतलब क्या, अंतर, तो अंतर इसका कितना निकल के आ गया, इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया कि किसी धनराशि के 5% सालाना दर पर, ठीक है, सालाना दर मतलब क्या, वार्षिक, ठीक है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में इतना रुपये का फर्क पड़ता है, फर्क मतलब क्या, इतना का डिफरेंस है, अंतर है, तो धनराशि है, तो धनराशि पूछा गया है, और कब का दिया गया, 3 साल का, और डिफरेंस दिया गया है हम लोग को 61। तो जब डिफरेंस दिया जाए और 3 साल का बोला जाए तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 9 में लगाए, तो हो जाएगा पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100 का क्यूब, ये फॉर्मूला हो जाता है। और यहाँ पे देखिए धनराशि निकालना है, मतलब पी निकालना है, तो पी और आर का वैल्यू देखिए दिया गया 5, तो 5 को इंटू 5 हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे, इंटू में यहाँ 5 हो जाएगा तो 300 प्लस 5 305 हो जाएगा, इज इक्वल टू डिफरेंस हम लोग को देखिए 61 रुपया दिया गया है, 61 रुपया का फर्क पड़ता है, इसका मतलब ही है 61 रुपया का अंतर या डिफरेंस, 61 लिखेंगे इंटू 100 का क्यूब, तो इसको 3 बार लिख देना है, 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, हम लोग का पी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो 61 गुना 100 गुना 100 गुना 100, और ये जो है डिवाइड में चल जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 305। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो पी का वैल्यू जो है 8000 निकल के आएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।